स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्स फाइल की दूसरा भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्स काफ़ी चालाक है। उसने कुत्तों को नहीं बल्कि पुलिस को धोखा दिया है ताकि पुलिस यहाँ से आगे न बढ़ पाए, जबकि मेरे अनुमान से कुत्तों को इससे आगे एक्स की गंध ही नहीं मिली। और वो गंध क्यों नहीं मिली इसका मुझे पता लगाना है। ये के ढूंढ रिया से जो हमको भी न मिलिया। मैंने कब पता। अरे वो क्या है? 3-3 फीट लंबे दो बांस और रस्सी, जिसमें से एक बांस टूटा हुआ है। ओ गॉड, मैं समझ गया कि कुत्तों को आगे जाने के लिए एक्स के कदमों की गंध क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो इस तरह से चलता हुआ यहाँ तक पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद एक बांस टूट गया होगा और फिर यहाँ से आगे वो पैदल चलकर वहाँ पहुँचा और बेहोश हो गया। इसके पांव रस्सी से छिले हुए हैं, यानी ये साबित हो गया है उसी तरीके से चलकर आया है जैसा मैंने आपको बताया है। कमिश्नर साहब, अब यह बात सिद्ध हो गई है कि एक्स ने चालाकी पहले से ही कहीं प्लांट किए गए आरडीएक्स को एक्टिव करके दिल्ली पर खतरे का बिगुल बजाने के लिए दिखाई, ताकि पुलिस उस स्पॉट को ढूंढ न पाए जहां आरडीएक्स एक्टिव किया गया है। ओ गॉड, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि आरडीएक्स कहाँ एक्टिव है? वो तो सिर्फ एक्स ही बता सकता है, जो कि इस वक्त कोमा में है। उफ, दिल करता है कि इसके हलक में हाथ डालकर सारी जानकारियाँ इसके सीने के अंदर से खींच लूँ। रिलैक्स तिरंगा, फिलहाल ये हमारे लिए मुर्दे से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। हमें जो करना है अपनी ही काबिलियत के दम पर करना है, मगर उसमें तो वक्त लगेगा। तब तक अगर आरडीएक्स फट गया तो भयानक विनाश मच जाएगा, और उस विनाश को एक ही तरीके से रोका जा सकता है। कैसे? तुम क्या कहना चाहते हो तिरंगा? अगर आरडीएक्स को दिल्ली की तबाही के उद्देश्य से लगाया गया है तो उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि उसे अकेला एक्स नहीं लगा सकता था। यानी एक्स के गिरोह को भी इस बात की जानकारी होगी कि वह कहाँ पर फिट है। मगर उसके जानने से इस वक्त हमें क्या फ़ायदा मिलेगा और ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। अगर पुलिस का कोई जासूस उनके दल में शामिल हो जाए तो हमें पता लगा सकते हैं कि आरडीएक्स कहाँ पर फिट गया है। मैं एक्स ग्रुप को इतना बेवकूफ़ नहीं मानता कि वो इतनी जल्दी बिना छानबीन किए किसी भी नए आदमी को अपने दल में शामिल कर लेंगे। यह काम नहीं हो सकता। हाँ, यदि कोई आदमी एक्स का फेस मास्क लगाकर उनके गैंग में शामिल हो जाए तो बात बन सकती है। नहीं नहीं, आज के समय में वह शातिर अपराधी पुरानी चाल से धोखा नहीं खा सकते। यह काम हो सकता है कमिश्नर साहब। डॉक्टर रे, आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि जो तिरंगा कह रहा है वो काम हो सकता है, मगर कैसे? डॉक्टर रे ने उन्हें एक अन्य कक्ष में ले गए। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ तिरंगा, आप भी गौर से देखिएगा कमिश्नर साहब। डॉक्टर रे ने दो मुखौटों को अलग कर दिया। ये समझ लो तिरंगा की एक्स है और ये दूसरा पुलिस का कोई जासूस। डॉक्टर ने जिस मुखौटे को जासूस कहकर संबोधित किया था उसके चेहरे से उसकी स्किन उतार ली। अब मैं यह स्किन केमिकल की ट्रे में रख देता हूँ। तब डॉक्टर रे ने एक्स वाले मुखौटे की स्किन उतारकर जासूस के मुखौटे पर चढ़ा दी। अब जासूस को एक्स का चेहरा मिल गया है और एक्स को चेहरे की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वह कोमा में है। मैं वापस पढ़ता हूँ दोस्तों। डॉक्टर रे, आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि जो तिरंगा कह रहा है वो काम हो सकता है, मगर कैसे? डॉक्टर रे उन्हें एक अन्य कक्ष में ले गए। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ तिरंगा, आप भी गौर से देखिएगा कमिश्नर साहब। डॉक्टर रे ने दो मुखौटों को अलग कर लिया। ये समझ लो तिरंगा कि ये एक्स है और ये दूसरा पुलिस का कोई जासूस। डॉक्टर ने जिस मुखौटे को जासूस कहकर संबोधित किया था उसके चेहरे से उसकी स्किन उतार ली। अब मैं यह स्किन केमिकल की ट्रे में रख देता हूँ। तब डॉक्टर ने एक्स वाले मुखौटे की स्किन उतारकर जासूस के मुखौटे पर चढ़ा दी। एक्स को चेहरे की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वह कोमा में है। ओह, तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आप एक्स के चेहरे की स्किन को हटाकर पुलिस के किसी जासूस के चेहरे पर फिट करके उसे एक्स बना देंगे?
असंभव, ये नामुमकिन है। ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। अभी हाल ही में हॉलीवुड की एक फिल्म फेस ऑफ में इस तकनीक को फिल्माया भी गया है। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी के इतिहास में आज तक ऐसा करिश्मा नहीं हुआ है, पर मुझे विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर ऐसा हो गया तो हम अपने उस जासूस को एक्स गिरोह में भेजकर आरडीएक्स का पता लगवा सकते हैं, मगर उस सूरत में जासूस की फेस स्किन को भी आपको हटाना होगा। तब उस स्किन का क्या होगा? वह स्किन केमिकल्स व फ्रीजर में सुरक्षित रहेगी। जब जासूस वह मिशन पूरा करके लौटेगा तब मैं दोबारा सलाह चिकित्सा से उसका चेहरा वापस दे दूंगा और एक्स को उसका चेहरा। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि एक्स अब कोमा से बाहर आ पाएगा। पर अभी भी एक प्रॉब्लम और है, एक्स की आवाज़। आप हमारे जासूस को हूबहू एक्स जैसी वो आवाज़ कैसे देंगे जिससे हमें किसी ने भी नहीं सुना? वो जानकारियाँ उसे कैसे मिलेगी जो एक्स को थी? तुम्हारी बात का जवाब मेरे पास है तिरंगा। अखबार व अन्य मीडिया के जरिए सब जानते हैं कि एक्स को 4 गोलियां लगी है। हम प्रचारित कर देंगे कि एक गोली ने उसकी वोकल कॉर्ड को भी थोड़ा नष्ट कर दिया था, जिससे वो साफ नहीं बोल पा रहा है और सदमे से उसकी याददाश्त भी चली गई है। बाकी रहे एक्स के शरीर पर बने गोलियों के जख्म, तो वो भी प्लास्टिक सर्जरी से मैं बना दूंगा। डॉक्टर रे, तिरंगा, आप लोगों ने मौजूदा स्थिति की जो तस्वीर मेरे सामने रखी है उसकी कल्पना ने मेरे मन में एक नई आशा जगा दी है। अब हमारे सामने जो सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है वो कि एक्स बनेगा कौन? अगर इन दिनों में मुझे खुद भी अपने ढंग से आरडीएक्स की तलाश न करनी होती तो मैं ही बन जाता एक्स। उस आदमी की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें, क्योंकि अभी हमारा देश ऐसे देशभक्तों से खाली नहीं हुआ है जो वक्त पड़ने पर सिर पर कफन बांध लेते हैं। डॉक्टर रे, मैं उस आदमी को फ़ौरन आपके पास भेजता हूँ। वो आपके पास आकर सिर्फ इतना कहेगा कि मुझे तिरंगा ने भेजा है डॉक्टर साहब। ओह, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। जाने क्यों गर्व से तन गया था कमिश्नर का सीना। क्या नाम है तुम्हारे बेटे? अभय सर। अभय ही तिरंगा है। और प्लीज़ सर, किसी भी पूछताछ में समय व्यर्थ मत कीजिए। एक एक पल कीमती है सर। अब उस वक्त जबड़े कसे हुए थे उस लड़के के और उसका जज्बा जायज था, क्योंकि दिल्ली बारूद के ढेर पर थी। न जाने दिल्ली के किस कोने में दबी सांसें भर रही थी तबाही, जिसे अब कुछ ही दिनों बाद अपना विकराल रूप लेकर बाहर आ जाना था। आरडीएक्स को निष्क्रिय करने का सिर्फ वही एक रास्ता था जो कि उस वक्त बंद था, और उस रास्ते को खोल सकती थी सिर्फ वही एक सूरत जिसे अब डॉक्टर रे लेज़र टेक्निक द्वारा चेहरे से अलग कर रहे थे। और चूंकि ये टॉप सीक्रेट मिशन था, इसलिए इस काम में सिर्फ एक नर्स और असिस्टेंट का रोल खुद कमिश्नर साहब कर रहे थे। फॉर सेफ प्लीज। एक्स के चेहरे से फेस स्किन को डॉक्टर रे ने ज़बरदस्त सावधानी के साथ अलग कर लिया, और तब डॉक्टर रे ने अलग किया अभय की फेस स्किन को, जिसे कुछ द्रवों में डुबोकर फ्रीजर में सुरक्षित करने के बाद डॉक्टर रे ने जुट गए उसे एक नए चेहरे देने में। लेजर टेक्निक द्वारा इतनी कुशलता से एक्स की फेस स्किन को अभय के चेहरे पर वेल्ड कर दिया गया कि कोई निशान तक नहीं बचने वाला था। 1 घंटे के अथक ऑपरेशन के बाद डॉक्टर रे ने अपने चेहरे से मास्क उतारा तो उसकी आंखों में बिजली सी चमक थी। ऑपरेशन सफल हो गया कमिश्नर साहब। उद्देश्य पवित्र हो तो सफलता कदम चूमती है डॉक्टर रे। अब मैं इस नौजवान के चेहरे से 12 घंटों के बाद जब पट्टी हटाऊंगा तो अभय नाम का नौजवान बन चुका होगा एक्स। अभय, जो तिरंगा का मास्क पहनकर जुर्म की जड़ों को खोदने में लगा था, जिसे जुर्म से घृणा थी, जिसे मुजरिमों से नफरत थी, मगर आज वो जुर्म के कोड़ का एक हिस्सा खुद अपने चेहरे पर चिपका देख रहा था। जिस चेहरे से उसे नफरत थी, वो चेहरा रोज देखना अब उसकी मजबूरी बन गई थी। अपने चेहरे पर चढ़े इस शैतानी चेहरे को मैं जल्दी ही मौत का रास्ता दिखा दूंगा। इसी चेहरे ने दिल्ली को तबाही के मुंह में धकेला है, अब यही चेहरा ढूंढेगा आरडीएक्स। जी हाँ, फर्ज के इस दीवाने अभय उर्फ तिरंगा के दिल और दिमाग में उस चेहरे की नफरत का जो जलजला उठा खड़ा हुआ है वो तभी शांत होगा जब उसे मिल जाएगा आरडीएक्स। क्या तिरंगा एक्स का चेहरा पाकर एक्स के दिल तक पहुंच सका? क्या वह आरडीएक्स को ढूंढ सका? एक्स कोमा से जागा या नहीं? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, आरडीएक्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं
अगली कॉमिक RDX में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।